आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीपीआईएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के अंदर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसकी बॉटम पे हमने एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 18 से 20% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों बाई साइड का भी 18% का इसका टारगेट हिट हुआ है। और दोस्तों, ये जो टारगेट था दोस्तों, स्टॉक इधर उसको ब्रेक करके एक फर्दर फॉलोअप बाइंग लाता है और वहाँ पर अपसाइड में एक डबल धमाका बनता है, या फिर दोस्तों वही टारगेट के पास स्टॉक रिजेक्शन फेस करके एक रिवर्सल देता है। और दोस्तों, ये केस के अंदर अगर आप देखो तो हमारा जो टारगेट था 18% का, वो हिट हुआ और वहाँ से ही दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस किया और स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रिवर्सल सिग्नल दे दिया है। उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, आज की जो एनालिसिस है वो एक तरह का मेरे तरफ से एक रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू है। बिकॉज दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ट्रिगर हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी हमारी वो एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर अपसाइड में हमने 18 से 20% कैप्चर किए, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों, और ये उसका अपसाइड में टारगेट था जो ऑलरेडी यहाँ पर हिट हुआ। और ये जो ब्लू लाइन थी वो एक रिजेक्शन लाइन थी और अल्टीमेटली दोस्तों हमारा ये जो 18% का था वो टारगेट हिट हो चुका है। और यही एनालिसिस अगर किसको देखना हो तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और दोस्तों, यहाँ से ही स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रिजेक्शन फेस किया और एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर हमें बनाकर दे दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आज की जो हमारी एनालिसिस है वो सेल साइड की तरफ है। बाइंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर ये वो बॉटम थी जहाँ पे स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइस ट्रिगर हुए और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली कि यहाँ से अपसाइड में उन लोग ने 15 से 18% मूव कैप्चर करने का मौका मिला, जिसके अंदर हम भी थे। और दोस्तों, यहाँ पर जो हायर हाइज लगा दोस्तों, फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर था, सेकंड हायर हाइज यहाँ लगा और थर्ड यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें कोई नए हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, ये अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली यहाँ पर हमें क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न विटनेस होता है, जिसकी 5 इंटरनल वेव ए, बी, ये सी, ये डी और ये ई, उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ हमें मिला है। और दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली वेल सस्टेन हो चुका है और यहाँ से स्टॉक के जो डाउन साइड में टारगेट आते हैं दोस्तों, वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट तकरीबन 129-130 के आसपास का आता है और सेकंड टारगेट तकरीबन दोस्तों 125 का है। 125 का सेकंड टारगेट है। और दोस्तों, बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। वो है दोस्तों 190 के ऊपर, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है, जिसको हम रेड में करेंगे। और फाइनली दोस्तों, याद रखना
नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर ही ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा, और अगर हिट हो जाता है तो वहाँ पर हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।